जन गण मन अधिनायक जय हे भारत। शुभ दिवस हमारे प्यारे छात्रों। आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है देश प्रेम। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो पूरे देश के लोगों को एक सेतु में बांधे रखता है। इनके कवित्री हैं अनामिका जी। तो पहले अनामिका जी के बारे में जानें। इनका जन्म 1961 के मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से पीएचडी की थी। अनामिका निबंध लिखती थी, कविता और उपन्यासों का अनुवाद संपादन करती थी इत्यादि। अनामिका जी को साहित्य सेतु सम्मान 2004 में मिली थी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कवित्री का कहना है कि आज के परिवेश में हमारे देश प्रेम की भावना की स्थिति फटे जेब में छुपे हुए चिल्लर पैसों की तरह हो गई है। जब उसका भार महसूस होता है तो हम उसे ढूंढ लेते हैं या बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार छुपे हुए चिल्लर की तरह अपनी देशभक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियों तो उद्घाटित होते हैं गहर से ऐसे ही छुट्टे पैसे सा। यानी कभी कभी ऐसा होता है जब हम फटी जेब में हाथ डालते हैं तो उसमें बने गुफा जैसे छिद्र में उंगलियों फंस जाती है। उसी तरह छिपे पैसों से उंगलियां टकराती है और पैसे के अंदर होने का आभास होता है। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छिपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला हुआ जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। कवित्री कहती है, जिस प्रकार के कोट के फटे अस्तर में पैसे छिपे बैठे रहते हैं उसी प्रकार से अनेक उनके मन में किसी कोने में देश प्रेम जैसी महान भावना छिपी होती है, जिसका अर्थ है अपने आप बहुत कुछ होता है। वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। एकाएक जेब से जब वजनदार खुले पैसे मिले तो बड़े आश्चर्य में पड़ी। उन्हें डर सा लगा कि वह इतनी वजनदार वस्तु क्या है या कहां से आ गई, किंतु जब उन्होंने उन पैसों को बाहर निकाला तो उन्हें देखकर उनको प्यार आ गया, क्योंकि आखिर वे थे काम के ही। पैसे चाहे जैसे और जिस रूप में ही क्यों न मिले उसे काम का समझकर वे रख लेती है। कौन? कवित्री। 26 जनवरी थी। वह ठंडी सुबह तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। कवित्री सोई थी। प्रातः काल का समय था और 26 जनवरी का दिन था कि तभी उन्होंने तकिए के नीचे से राष्ट्रगीत सुनाई पड़ा। वे यह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे और कहां से आ रहा था, किंतु जब उन्होंने तकिया उठाया तो उसके नीचे रेडियो रखा था जिसे वे बजता छोड़ दी थी। उससे से वह स्वर सुनाई पड़ रहा था। एक पल तो सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। कंबल बम्बल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। एक बार उनके मन में आया, किसके मन में? कवित्री के मन में आया कि रेडियो के बंद अथवा अनसुना कर दे, किंतु उन्होंने किसी अज्ञान प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने ऊपर बड़े कम्बल को एक तरह सरका दिया। उनके अंतर्मन में छिपी राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना से उन्हें तत्काल खड़े हो जाने की प्रेरित किया। कौन? तो राष्ट्रगान, क्योंकि वो देश प्रेमी थी। अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छुटती ही नहीं। बरसों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़ खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। पहले जमाने में लोग सिनेमा जब शुरू होता था तो क्या हो जाता था, सब कोई पहले खड़ा हो जाता था शुरुआत होने से पहले। कवित्री वही कहती है, जब हमें किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है तो एक बार प्रेम हो जाने पर अनेक अव्यवस्थाओं के बाद भी उनकी याद आ ही जाती है। वर्षों पहले जब कभी चलचित्र गृह में चलचित्र को देखने में मग्न रहती थी
तब एकाएक मैं अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी जब उसमें राष्ट्रगीत को बजाया जाता था। हेलेन के सभ्य कैबरे और भुकरी की गोली फुलझड़ियों के बाद जेमिन कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू होता था जन गण मन ऐसे ही, यानी राष्ट्रीय गान। कवित्री कह रही है जो फिल्म चाहे कैसी भी हो, संपूर्ण मसालेदार हो, जिसके प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलेन का नृत्य यानी नाच हो या हास्य अभिनेता मुकरी के हास्य दृश्य हो, ऐसे फिल्म के अंत में भी जब राष्ट्रगान बजता था तब उसके सामने में उठकर खड़े हो जाया करते थे। किंतु आज राष्ट्रगीत के सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। कौन? तो हम लोग। धीरे धीरे क्यों कर छिड़ने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है? वो और दिन थे जब सिनेमा घरों में भी हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। आज राष्ट्रगान के प्रति वह श्रद्धा नहीं रही, वह सम्मान नहीं रहा। अब वह मोबाइल का ट्यून बन चुका है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।